Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट है और स्पेशल भी है क्योंकि यूजुअली मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी हाउ टू टॉप, हाउ टू गेट 70 आउट ऑफ 70, है ना। हम सिर्फ हमेशा स्कॉलर्स की बात करते हैं, हम हमेशा सिर्फ टॉप रैंक लाने की बात करते हैं। बट पिछले कुछ दिन से इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट को क्लियर कैसे करें। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो आई एम मेकिंग टुडे, बट या दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं हम सिर्फ ऊपर रहने की दौड़ में ये भूल जाते हैं कि कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो भी हैं जिन्होंने किसी वजह से शायद पूरा साल ना पढ़ पाए हों। हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम रही हो सकता है कि कोई रिसोर्सेज नहीं मिले, या हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा वीक थे तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ा और इस सब्जेक्ट को उतना टाइम नहीं दे पाए। So, due to one or the other reason, they could not study computer science और IP the whole year. लेकिन अब पेपर तो है, चाहे आपने उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है लेकिन पास तो होना है। चाहे आप उसमें टारगेट नहीं कर रहे हो कि भाई 100 नंबर आ जाए, लेकिन यू हैव टू क्लियर द एग्जाम टू क्लियर योर 12th क्लास, है ना। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिनको ये लग रहा है कि शायद हम कंप्यूटर साइंस और IP को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बेटा। अभी आज 14 तारीख है, आपका पेपर है 23 तारीख को। बहुत टाइम है आपके पास और मैं आपको अभी एग्जैक्टली वो टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिन टॉपिक्स को करके आप बहुत ही आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो पैनिक कर रहे हैं कि मैम कुछ नहीं करा, क्या होगा, पास कैसे होंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही सिंपल सिलेबस है। बस ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सारा पढ़ने बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली आपका सब कुछ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसमें से। आई एम गोइंग टू टेल फॉर बोथ IP एंड CS एक एक करके। मैं कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दोनों के बारे में बताऊंगी कि कौन से टॉपिक पढ़ो। हम इस वीडियो में सिर्फ टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई 35 नंबर तो आने ही है 70 में से, ठीक है। 70 में से 35 टारगेट लेके चलोगे तो 28 से ऊपर आएंगे ही आएंगे। वी आर टेकिंग दैट टारगेट। तो मैं आपको 35-40 मार्क्स कैसे लाने हैं ईजी वे में, कम पढ़ के, लेकिन इतनी गारंटी हो जाएगी कि इतने तो आएंगे ही आएंगे। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। इट्स नॉट फॉर द टॉपर्स जिनको 70 में से 70 लाने हैं। उनकी स्ट्रैटेजी मैं पहले बता चुकी हूँ, वो मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप इस टेंशन में हो कि भाई क्लियर कैसे होगा, तो बहुत ही आराम से क्लियर होगा। डोंट वरी एट ऑल। देखो आपको करना क्या है, पहले मैं बता देती हूँ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। कंप्यूटर साइंस में क्लियर करना जो है वो थोड़ा IP से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स बहुत आते हैं। यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स लिखने के लिए भी आते हैं और आपको आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो अगर हमने ठीक से प्रैक्टिस नहीं किए हुए तो आप उसको उतने परफेक्टली नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 नंबर का आपके पास यहाँ पाइथन है। पाइथन की वेटेज ही बहुत ज़्यादा, IP में सिर्फ 25 का है। 20 नंबर का है आपका DBMS एंड SQL, ठीक है। और 10 मार्क्स का है कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखो यहाँ पर जिन बच्चों को पास होना है बेटा, इसको तो आप साइड कर दो सबसे पहले, ठीक है। आपका पहला फोकस होगा इन दो टॉपिक्स के ऊपर। यही दो टॉपिक्स 35 के बन जाते हैं IP के अंदर, ठीक है। अगर आप एक IP के स्टूडेंट हो तो आपका DBMS एंड SQL है 25 मार्क्स का, फाइन। कंप्यूटर नेटवर्क्स है 10 मार्क का। सोसाइटल इम्पैक्ट एक थ्योरी चैप्टर है जो है 10 मार्क्स का। तो भाई देखो 45 तो यही बन गए। तो IP वालों के लिए पास होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। CS वालों को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू IP। 30 नंबर का आपका ये है, जिसमें से दोनों में, IP में और CS में, 5 नंबर का कंप्यूटर नेटवर्क का केस स्टडी क्वेश्चन आता है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, अभी भी मैं और एक्सप्लेन करूंगी आने वाले दिनों में। तो ये क्वेश्चन मतलब घिस पिट के अगर आप ऐसे 6 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आप वो कर पाओगे। तो 5 नंबर्स तो आपके यहाँ से आ गए। मैंने अभी एक PDF शेयर की थी फुल फॉर्म्स वाली, उसमें अराउंड 70 के अराउंड फुल फॉर्म्स हैं। वो 70 फुल फॉर्म्स याद कर लो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसमें से 2 पक्का आएंगी, 1 नंबर वो हो गया, 6 वो हो गए, बाकी बचे 4। और उसमें कंप्यूटर नेटवर्क की कोई भी थ्योरी आ सकती है। वो हम सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप वो सारी वीडियोस फॉलो करते रहो। मैंने 2 PDF भी शेयर किए हैं जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज थ्योरी क्वेश्चन हैं CN के, वो आप कर सकते हो। ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ऑल दीज फाइल्स विल गेट इन द टेलीग्राम ग्रुप, या फिर मेरी ऐप का लिंक गिवन है तो आप मेरी ऐप में जाओगे। ऐप वैसे तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये जो 12th का स्टडी मटेरियल है वो मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में ऐड किया हुआ है। तो आप ऐप डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल से उसको डाउनलोड कर सकते हो।
या टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाके भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वहाँ से आप थ्योरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 10 नंबर में से चलो 9 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। और ये थ्योरी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आराम से हो जाएगी। DBMS एंड SQL, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये नहीं कि इसको बिना पढ़े ही कर पाओगे, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, लॉजिकल है, लेकिन बहुत ईजी है इन कंपैरिजन टू पाइथन। सो DBMS एंड SQL आप प्रैक्टिस करो, आराम से 20 में से आप 17-18 नंबर निकाल लोगे, ठीक है, अगर आपने पहले कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी। तो इसको आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आगे भी दूंगी, सैम्पल पेपर्स हैं आपके पास। सो उसमें से आप करो। और बेस्ट चीज़ पता है क्या, DBMS, SQL और कंप्यूटर नेटवर्क की, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, इसके हमारे पास PYQs अवेलेबल है। पिछले 10 साल से ज़्यादा के PYQs आप इसके निकाल सकते हो, क्योंकि हमारी लैंग्वेज चेंज हुई है CS और IP में। पहले CS में C++ होता था, पाइथन हो गया। IP में पहले जावा था, अब हमारे पास पाइथन हो गया। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क और SQL, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले भी थे, अभी भी हैं। तो आप पिछले कितने भी साल के पेपर्स निकाल लो, मैं आपको ये पेपर्स भी सारे ऐसा करूँगी, प्रीवियस ईयर वाले पुट कर दूंगी इन द सेम सेक्शन, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, CBSE की जो अपनी साइट है उससे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। और वहाँ से आपको सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क और DBMS प्रैक्टिस करना है। घूम फिर के वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 10 साल के PYQs कर लिए हैं, ठीक है, 10 साल के PYQs कर लिए हैं इसके और इसके, तो ये 30 तो आराम से आएंगे आपके। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। सेम वे IP वालों के, तो 30 यहाँ बन गए। ये तो पूरा ही थ्योरी है, सोसाइटल इम्पैक्ट, और ये बहुत ही ईजी थ्योरी है कि भाई कॉपीराइट क्या होता है ना, हमें नेट पे कैसे बिहेव करना चाहिए, साइबर क्राइम क्या होता है, वायरस क्या होता है, बहुत जनरल है। पढ़ना है, बस याद करना है, स्टोरी की तरह पढ़ो, याद हो जाएगा। सो आपका तो 45 यहीं पे ही कवर हो रहा है। आप तो अगर पाइथन को हाथ भी ना लगाओ ना, तो भी आप पास हो जाओगे आराम से। सो इवन इफ यू डोंट टच पाइथन, आप सीरीज, डेटा फ्रेम, मैटप्लॉटलिब को देखते भी नहीं हो, तो भी IP वाले स्टूडेंट बहुत ही ईजिली अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं बिना पाइथन को टच किए भी। पर इतना भी मुश्किल नहीं है पाइथन, अगर टाइम बचे तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। सो अगर टाइम बचे तो मैटप्लॉटलिब सबसे पहले कर लेना, 5 नंबर का आएगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सो ये तो हो गया क्लियर करने का IP का। IP वालों के लिए बहुत ईजी है क्लियर करना, सो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब CS वालों का तो भैया 30 नंबर ही बने हैं। अब व्हाट अबाउट दिस, ये 40 में से क्या पढ़ें कि भाई 35-40 नंबर तो बने, कुछ तो करें, क्या पढ़ेंगे इसमें से हम। इसमें से देखो क्या पढ़ोगे, 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, स्टैक के ऊपर। इसका मैं कल 1 शॉट ले रही हूँ चैनल पे। सो ये एक क्वेश्चन 100% है जो आएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, CS का बेस्ट पार्ट ये है कि इसका पैटर्न जो है ना क्वेश्चन पेपर का, वो काफ़ी हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि किस तरह का प्रोग्राम आएगा। सो ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन फॉर श्योर आना ही आना है, 3 मार्क्स का। इसको कर लो, ठीक है। इसके सारे आंसर्स, ये क्वेश्चन बदलता रहेगा लेकिन आंसर मोर और द लेस सेम ही होता है, तो सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद आपके पास 2 कंसेप्ट हैं, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल, ठीक है। बाइनरी फाइल और CSV फाइल, इन दोनों के ऊपर 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सिर्फ चेंज क्या होता है कि आप फाइल के अंदर या तो स्टूडेंट का डेटा राइट करा रहे हो, या एम्प्लॉय का, या कस्टमर का, या बुक का, या प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का। तो वो चीज़ है जिसके बारे में डेटा स्टोर हो रहा है वो बदल जाती है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है घूम फिर के। सो घूम फिर के आपके पास क्वेश्चन इसमें बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 10 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। बाकी की पाइथन बहुत वास्ट है, आपको लूप्स पे क्या पूछ लेंगे आप नहीं कह सकते, आपको लिस्ट में क्या पूछ लेंगे आप नहीं कह सकते, आउटपुट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, फंक्शंस में क्या आ जाएगा, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। वो आप तभी कर सकते हो जब आपने पाइथन अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ उसमें आपका पक्का ठीक होगा ही होगा। तो वो जितना टाइम बचे आप पाइथन पे दो। लेकिन ये 3 चीज़ें, एक ये डेटा स्ट्रक्चर, और एक फंक्शंस का भी प्रोग्राम बनाने को आता है, पर वो शायद आप ना बना पाओ, लेकिन उसका जो प्रॉपर तरीका है, लाइक फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, 2-3 लाइंस जैसे लिखते हैं, अगर वो ठीक से कर भी लोगे तो आपको इसमें भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। सेम वे टेक्स्ट फाइल पे भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम टेक्स्ट फाइल को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बट ये जो 3 क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, डेटा स्ट्रक्चर, बाइनरी और CSV फाइल, ये 3 क्वेश्चन तो 100% कर लो, तो 13 ये हो गए, 30 ये हो गए, 43 मार्क्स। तो 43 मार्क्स का आप प्रिपेयर करके जाओगे अगर अच्छे से, अगर आप सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हो, तो 40 नंबर तो आपके आने ही आने हैं, 100% गारंटीड है, ठीक है। अब फॉलो करो वीडियोस को, जहाँ पे ये क्वेश्चन समझ नहीं आए मुझसे पूछो। आई कैन हेल्प यू बाय आंसरिंग यू, आई कैन हेल्प यू बाय आंसरिंग योर क्वेश्चंस, आई कैन हेल्प यू बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, आई कैन हेल्प यू बाय प्रोवाइडिंग लेक्चर्स। लेकिन पढ़ना तो एट द एंड ऑफ द डे आपको है, ठीक है, पढ़ना भी आपको है,
उसको याद भी आप ही को रखना है, प्रैक्टिस भी आप ही को करना है, पेपर भी आप ही को देना है, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। एंड फॉर दैट थिंग आई हैव दिस वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बुक खोल के बैठ जाते हैं, सिर घूमना शुरू हो जाता है कि क्या पढ़े, इतना सब कुछ है, पास कैसे होंगे। तो इतना सब कुछ देखना ही नहीं है बेटा। जो मैंने टॉपिक्स यहाँ बताए हैं, अगर सिर्फ पास होना आपका एम है तो दैट इज़ इट। इसके अगल बगल इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये उन लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं ऐसे जो इस दुविधा में हैं, जो इस प्रॉब्लम में हैं, तो शेयर दिस वीडियो विद देम। ठीक है, हो सकता है आप बहुत अच्छे हो CSIP में, लेकिन आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके नोन हैं जिनको नहीं समझ आ रहा कि क्या पढ़ें ताकि ये एग्जाम एटलीस्ट क्लियर तो हो जाए, या जो प्री बोर्ड में भी फेल हो रहे थे। सो शेयर दिस वीडियो विद देम एंड टेल देम कि भाई इतना पढ़ लो जो मैम ने बताया, और मैम के चैनल से पढ़ लो। आई एम अपलोडिंग कंटेंट एवरी डे, आई एम कमिंग लाइव एवरी डे। ठीक है, सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, आई एम देयर। बाय फॉर नाउ।